विंग जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं। हर एक चीज़ को, हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में जानने का, पहचानने का हक है। किसी भी गलत इंसान के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। अलखफ़ा को भी एक ओमेगा, ख़राब ओमेगा के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। एक ओमेगा को भी एक ख़राब अल्फ़ा की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ज़ोर ज़बरदस्ती से कभी कुछ नहीं हुआ है वांग जी। हम दोनों की ज़िंदगी अलग है और हम दोनों ऐसे दोराह पे आ गए थे ना कि हमें रियलिटी चेक मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। हम ऐसे ही कैसे भी कुछ भी नहीं कर सकते। हर किसी को भी हमें समझना पड़ेगा। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखे बोलते ठीक है, समझ गया माय कपकेक। तुमने जैसा कहा वैसा ही होगा। मैं तुम्हें कभी भी इसके लिए नहीं रोकूंगा। आई एम रियली सॉरी माय लवली 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 वाइफी। तो वहाँ पे वांग जी और विंग लेके चले जाता है। ऐसे ही छुट्टियाँ बीत रही थी। जैक्सन विंग के साथ बात करने के लिए मुड़े जा रहा था। कोई भी उसे विंग के पास मतलब थोड़ी देर के लिए भी आने नहीं दे रहा था। विंग खुद भी नहीं चाहता था कि उसे ये सारी चीज़ों के लिए कोई भी परेशान करे। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। हर एक चीज़ विंग जानता है कि जैक्सन जैसा इंसान हमेशा से लोगों को सिर्फ दर्द देता रहता है, कोई भी खुशियाँ नहीं दे सकता। वो जानता है। तो इसीलिए वांग जी और विंग अपनी छुट्टियों को बहुत अच्छी तरीके से मना रहे थे। जैक्सन जो पागल हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए, बोलना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें वो चाहकर भी चेंज नहीं कर सकता और वांग जी के साथ तो लड़ नहीं सकता। वांग जी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। वो कभी भी अपनी ताकतों को अलग नहीं कर सकता। वो पागलों की तरह विंग को अभी अपना बनाना चाहता है। वो साइको बन चुका है, ऑब्सेसिव ऑब्सेस्ड हो चुका है विंग से। वांग जी मतलब जैक्सन को सिर्फ अभी विंग चाहिए। विंग के लिए उसे कुछ भी अगर करना पड़े, एनी सिंगल थिंग वो करना चाहता है। वो जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि और हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता कोई। ऐसा बोल के विंग वांग जी की गोद में बैठ जाता है। बोलता है सॉरी अल्फा, मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, है ना, मैं जानता हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कोई बात नहीं मैं लव, मैं जानता हूँ कि मेरे प्यार को हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है। तो वहाँ पे वांग जी किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और विंग वांग जी की गोद में बैठा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो बोर फील हो रहा था। तो वांग जी की गोद से निकल के वो बाहर जाता है। बाहर जैसे मतलब ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। तो जैक्सन विंग के सामने आ जाता है और बोलता है मुझे कुछ बातें करनी है। तो वांग जी की तरफ विंग देखता है कि वांग जी वहाँ पे नहीं है। वांग जी फ़ोन पे बात कर रहा था। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो चाहकर भी विंग से अलग नहीं हो सकता। विंग से वो प्यार करता है। वो चाहकर भी विंग को अपने से अलग नहीं मतलब करना नहीं चाहता। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी को ढूंढता रहता है। वो उसे डर लग रहा था जैक्सन के साथ अकेले रहने में। जैक्सन जो अपने घुटनों पे आ जाता है और बोलता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा गलत की है। तुम्हें मुझे ठुकराना नहीं चाहिए था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं आई लव यू प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, कम टू माई सेल्फ, मेरे पास वापस आ जाओ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें दी है, मुझे नहीं देना चाहिए था, लेकिन आई स्वेयर मैं दोबारा से तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, नेवर एवर। आई लव यू प्लीज़
गिव मी अ वन चांस। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे कुछ भी चाहिए होगा, कुछ भी, मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं प्यार करता हूँ तुमसे बहुत ही ज़्यादा। आई लव यू। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ प्लीज़ विंग मेरे पास वापस आ जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम उसके साथ प्यार में नहीं हो। तो अभी विंग ना जैक्सन की तरफ मतलब मुंह बनाता है और बोलता है कि तुम जैसे घटिया इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अकेली रह लूँ। मैं कभी भी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा। और मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता हूँ। कोई भी यार अगर आके अभी मुझे बोलेगा कि मैं प्यार करता हूँ पर मेरे पास वापस आ जाओ, नहीं, कभी भी नहीं। अपने ना इस ख्याली पुलाव को पकाना बंद कर दो और जितना मुझसे दूर रहोगे उतना तो फ़ायदे में रहोगे। तो वहाँ पे जैक्सन विंग का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है विंग मैं जानता हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी कर दी थी। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन विंग तुम्हें ये समझना होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें मेरा बनना पड़ेगा। तुम किसी और के नहीं बन सकते। नेवर एवर। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। आई लव यू। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखे बोलता है वांग जी देखो ना तुम्हारे अमीगा को कोई आई लव यू बोल रहा है। तो वहाँ पे वांग जी जो पीछे विंग के खड़ा था और जैक्सन जो पागलों की तरह अपना लव कन्फेस कर रहा था क्योंकि वांग जी विंग के पास नहीं था। तो वहाँ पे वांग जी आता है, जैक्सन को एक लात मारता है और बोलता है अपने गंदी हाथों से मेरे ओमेगा को छूने की हिम्मत कैसे की। मैंने कितनी बार कहा है मेरे ओमेगा से दूर रहने के लिए। क्या समझ नहीं आता क्या है? हाँ, समझना है। मरना चाहते हो? मरना चाहते हो तो मैं मार सकता हूँ। आई कैन किल यू। तो ना वहाँ पे जैक्सन बोलता है वो मेरा है, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। तुम मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती उसके साथ तो नहीं रह सकते। मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ मेरे मेरे ओमेगा से दूर रहो। तो वहाँ पे जैक्सन बोलता है वो मेरा है। मैं इतने दिनों से चुप था, मैं और चुप नहीं रहूँगा। मैं तुझे जान से मार दूँगा, फिर मैं उसका हो जाऊँगा, वो मेरा हो जाएगा। कितना खुश होगा वो। मैंने उसे दुख दिया है और मैं उसे हर खुशी भी दूँगा। मैं उसे कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। आई लव यू विंग, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। तो वांग जी की तरफ विंग देख के ना वो ना रोती हुई शक्ल बोलता है कि ये मुझे डरा रहा है। ऐसा बोल के वांग जी के चेस्ट पे अपना चेहरा छुपा के वो रोने लगता है और बोलते मुझे बहुत डर लग रहा है, इसे मुझसे अलग करो, मुझसे दूर रहो। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के वो एक स्माइल करता है, बोलता है माय लव शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग वॉज राइट। तो बोलते नो, नथिंग वॉज राइट, आई डोंट नो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे इन सारी चीज़ों से दूर जाना है। आई वॉन्ट टू लिव दैट प्लेस। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखे बोलते मुझे ऐसा जाना है, मुझे इस घटिया अल्फा के साथ नहीं रहना है वांग जी, प्लीज़ मुझे ऐसे लेके जाओ, मुझे ऐसे लेके जाओ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है लव शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ, एवरीथिंग वाज गोना बी राइट, माय लवली पराठा, माय कपकेक। तो वहाँ पे विंग बोलता है ये मुझे डरा रहा है वांग जी, बहुत डरा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे तुमसे अलग नहीं होना। इस घटिया अल्फाज से बोलो कि मुझसे दूर रहे, मेरे पास ना आए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, आई प्रॉमिस यू। कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, आई प्रॉमिस यू दैट। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं, इतनी औकात नहीं कि मेरे ओमेगास को मुझे छीन जा सके। लैन वांग जी ऐसे नेम एक ब्रांड है, ब्रांड, कोई भी आके उसके ओमेगा को छू देगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा क्या, वो जान से मार देगा। वो जैक्सन के पैरों पे मतलब हाथों पे पैर रखता है और बोलता है
अपनी ये फिल्थी हाथ मेरे मेगा के आसपास भी मत भटकना। ऐसा बोल के विंग को अपनी बाहों में लेके बोलता है, तुम ऐसे क्यों बाहर आ गए थे? तो विंग बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे क्या पता था मेरे पीछे पागल कुत्ते पड़ जाएंगे। तो वांग जी बोलता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे पागल कुत्ते पड़ सकते हैं क्योंकि मेरा ओमेगा बहुत खूबसूरत है। मेरे ओमेगा के पीछे मेरा ओमेगा एक फूल है जिसके पीछे बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं। तुम अपने आप को संभाल के नहीं रख सकते विंग? तो बोलते हैं, और कितना संभाल के रखो, और कितना संभाल के रखो, इतना संभाल संभाल के रख के मेरे बोरियत फील हो रहा है। तो वहाँ पे विंग ना ऐसे बोल के वांग जी को कंप्लेन कर रहा था। वांग जी विंग की कंप्लेंट्स को देख के ना उसे हंसी आ रही थी। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या कहना चाहिए, बोलना क्या चाहिए। वो जानता है कि उसकी क्यूट सी वाइफ, हाँ, और कितना ही लोग मतलब ऐसे एक जगह पे बैठा के काम करना होता है, लेकिन एक इंसान बोर भी तो फील कर जाता है। कभी कभी नई नई जगह भी जानी चाहिए, एक जगह पे ही स्टक होके रहने से अच्छा है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग को, विंग, तो विंग बोलता है तो बोलता है I'm सॉरी। तो बोलता है क्यों? तो बोलता है मैंने पहले ही तुम्हें उसके चंगुल से नहीं छुड़ाया। मुझे उस बात का बहुत गिल्ट है कि तुमने अपने आप को इतना हर्ट किया है। मैं चाहता तो तुम्हें इतना हर्ट होते हुए नहीं दे सकता था। मैं अगर करता तो तुम्हें इतना हर्ट नहीं होता। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देके बोलता है, मुझे एक लेसन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वांग जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। मैं अपनी गलतियों से सीख नहीं रही था। मैं गलतियाँ करता रहता था, लेकिन अपनी गलतियों से मैंने सीखा नहीं था। सबसे बड़ी ये गलती थी मेरी, मैंने खुद से पहले किसी और को रखा। ये बहुत गलत है वांग जी। सबसे पहले तुम खुद को रखोगे, फिर मुझे रखोगे, तो ही हम दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से जाएगी। तो वांग जी ना विंग का चेहरा पकड़ता है, बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा प्यार गलत नहीं था। यू आर नॉट रॉन्ग बाबे। तुमने गलत इंसान को प्यार कर दिया। उस इंसान ने तुम्हारे प्यार को समझा ही नहीं, क्योंकि अगर वो तुम्हारे प्यार को समझता तो ऐसा करता ही नहीं। तुम्हें पता है कि तुम मेरे लिए कितने मायने रखते हो। मैं पागलों की तरह तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हम जिससे प्यार करते हैं उसे पहले रखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए ह्यूमिलेशन झेलना भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो इंसान हमें ही नहीं चाहता, वो गलत बात है। हम एक इंसान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन वो ही इंसान हमें हमारी इज़्ज़त नहीं कर रहा है, हमें वो जगह नहीं दे रहा है हम उसे जिस तरह के अपनी ज़िंदगी में दे रहे हैं। तो वैसे ही प्यार की कोई ज़रूरत नहीं होती। प्यार एक तरफ़ा अच्छा नहीं होता, प्यार हमेशा से दो तरफ़ा होना चाहिए। अगर प्यार होगा दोनों तरफ से तो खुशहाल ज़िंदगी होगी। एक तरफ़ा प्यार हमेशा से ही दुख और दर्द दिलाता है। हर कोई दुख और दर्द में ये भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। प्यार में लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि कभी कभी वहाँ से उठना ही नहीं पाते। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी विंग की तरफ देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस कहते हैं। उन दोनों का छुट्टियाँ बहुत अच्छे से बीतता है। उन दोनों की छुट्टियाँ बीतने के बाद वो सब लोग घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जैक्सन जैक्सन की हालत बहुत बुरी थी। वांग फैमिली की हालत बहुत बुरी थी। हर कोई टूटा फूटा हुआ था क्योंकि वांग जी ने उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि लहन वांग जी कोई गहरा गहरा अल्फ़ा नहीं है जो उसके ओमेगा को कोई भी आके कुछ भी बोल जाएगा और वो चुपचाप सुनता रहेगा कि नहीं, जाने दो, वैसा नहीं है। उसने बहुत अच्छे तरीके से सबक वांग फैमिली को सिखाया है। अगर वांग फैमिली फिर भी नहीं समझी तो वांग जी के पास बहुत सारे तरीके हैं लिटरली के लोगों को घुटनों में कैसे ला सकते हैं। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने
मतलब हेड को वांग जी के शोल्डर पे रखता है। वो अपने ससुर के पास जाके बहुत खुशी से सारी चीज़ें कर रहा था। तो एक इंसान विंग के ऊपर नजरें गड़ा के रखता है, बोलता है ओह लैन वांग जी का ओमेगा बहुत प्रिटी है, उसे अगर हम पालेंगे तो पूरे चाइना की हर एक चीज़ हमारे अवेलेबल होगी। उसका अल्फा उसके लिए पागल है, जो चाहे हम करवा सकते हैं। जल्द से जल्द इस ओमेगा को उठाने की कोशिश करो, मुझे ये ओमेगा चाहिए। अगर ये ओमेगा होगा तो चाइना की बहुत सारी चीज़ों में हमारा राज हो सकता है। हम जितना हो सके उतना हम अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाहते हैं। उस लैन वांग जी को हमारा साथ देना पड़ेगा, हमसे हाथ मिलाना पड़ेगा। वो चाह कर भी हमसे हाथ छुड़ा नहीं सके। इतने ऐसा एक मतलब सिचुएशन तैयार करना पड़ेगा, चाह कर भी कोई भी कुछ भी कर ले, हर किसी को अपने काम की भरपाई तो करनी पड़ेगी। लान वांग जी, सुना है पागल हो अपने ओमेगा के लिए, अपने ओमेगा की तकलीफ़ नहीं झेल पाते, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तुम्हें। तो चलो तुम्हें बहुत अच्छे से तकलीफ़ देते हैं, बहुत अच्छे से। ऐसा बोल के विंग ना वो अल्फा हंसता है और बोलता है कि लैन वांग जी की कमज़ोरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, शायद हमारे पास होती तो हमारी भी कमज़ोरी बन जाती। बहुत सारे अल्फाज हंस रहे थे। तो अभी विंग वांग जी के साथ अपने घर जाता है। घर जाने के बाद विंग जो वो अपने आधी पोर्ट्रेट बना के गया था उसे फिनिश करता है। फिनिश करने के बाद अपनी ग्रैंड माँ मतलब मदर इन लॉ को देता है। बोलते ग्रैंड मदर इन लॉ, ये आपके लिए, मैंने आपके लिए बनाया है, क्या आपको पसंद आया? तो वहाँ पे मैडम लैन उस पोर्ट्रेट को देख के बोलती है विंग इट इज़ सो ब्यूटीफुल, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू बच्चा, मुझे इतना प्यारा सा तोहफ़ा देने के लिए। इतना बड़ा तो प्यारा सा तोहफ़ा मुझे मिला, मैं बहुत ही ज़्यादा ग्लैड हूँ। आई एम रियली रियली हैप्पी। तो वहाँ पे वांगजू और उसके फादर उसके ब्रदर आते हैं। आने के बाद बोलते हैं क्या हुआ? तो बोलते देखो ना, विंग ने मेरे लिए एक पोट्री बनाई है। और विंग ने जो पोट्री बनाई थी जस्ट ऑसम था। सब लोग जस्ट आके फाड़ फाड़ के देख रहे थे। तो वहाँ पे शिंगन जून बोलते हैं ये गलत बात है, मैं तुम पे से कितना प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए बना नहीं सकते थे, तुमने सिर्फ अपनी सास के लिए बनाया, ये बहुत गलत है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। तो वहाँ पे विंग हंसता है और बोलता है नहीं पापा, मैंने आपके लिए भी बनाया है, लेकिन आपका आधा बन चुका है। मैं हर किसी के लिए बना रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। पहले मैं घूमने के लिए चला गया था, फिर फिर मैं यहाँ पे आ गया, फिर मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया, मेरा तबीयत भी अच्छा नहीं चल रहा था, तो इसीलिए आपका नहीं बना पाई। मैं बना पाऊँगा, मैं बहुत जल्द बना दूँगा। तो वहाँ पे मेरा मैम बोलती है वांग जी इनको लेकर हॉस्पिटल जाओ, विंग से बात क्यों कर रहा है? तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मैं लेके चलता हूँ। तो वहाँ पे सब लोग विंग को लेकर हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल लेने के आने के बाद ना डॉक्टर्स बोलते हैं इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स देख के और इनकी जो अभी अभी रिपोर्ट्स आई है उन्हें देख के हमें ऐसा लग रहा है कि इन्हीं और इनकी बीवी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्या ये आप लोगों को बताते नहीं हैं क्या? इन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, इन्हें चलने में तकलीफ़ होती है, बैठने में तकलीफ़ होती है ना? तो वहाँ पे विंग जो सो रहा था, जो वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और बोलता है विंग क्यों मुझसे तुम झूठ बोलते हो? मैं तुम्हारी हर एक बात मानता हूँ, तुम्हारी हर एक बात, तुम्हें मैंने हर एक चीज़ दी, तुम्हें जैसा चाहिए था मैं वैसा करता हूँ, क्यों विंग मेरे साथ ऐसा करते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसके लिए तुम मेरे से ये सारी चीज़ें करते हो, क्यों विंग? वाई यू डू दिस टू मी? आई लव यू टू बॉटम माई हार्ट।
मेरे दिल के अंदर तुम हो, तुम थे, तुम रहोगे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई कांट लिव विदाउट यू। वाई यू नॉट अंडरस्टैंड मी बीइंग। तुम हमेशा से ऐसा करते हो, अपने तकलीफ़ों को मुझे नहीं बताते हो। क्यों नहीं बताते हो? मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलती की है। मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ। आई नो। आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे ये सारी चीज़ें समझना चाहिए, बहुत ज़्यादा। मैं इन सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ को ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। मैं जानता हूँ कि अपनी लाइफ को कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है विंग। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। तुम क्यों ऐसा करते हो? वांगजी अपने मन में बोल रहा था और डॉक्टर बोलता है कि क्या आप मैं कुछ दवाई लिख के दे रहा हूँ, इन्हें बहुत ही ज़्यादा ही देखभाल की ज़रूरत है अभी। तो वहाँ पे वहाँ पे जैक्सन आ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ, उसको संभाल नहीं पाए। तो वहाँ पे वांगजी गुस्से में देखता है, बोलता है फकिंग जस्ट लीव मी राइट नाउ। मुझे इन सारी चीज़ों में अभी शांति चाहिए। अगर मरना नहीं चाहते हो तो मुझसे दूर रहो जैक्सन, मेरे ओमेगा से दूर रहो। तो जैक्सन बोलता है मुझे खोने का भी कुछ डर नहीं है। मैं उसे अपना बना के रहूँगा। वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं पागलों की तरह उससे प्यार करता हूँ। वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं उसे अपना बना लूँगा। और शुरुआत हो चुकी है। तुम उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हो मिस्टर लान वांगजी। मैं हूँ ना उसके लिए। उसे बहुत अच्छे से देखभाल करूँगा। उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ख़ास करके तुम जैसे अल्फा की को तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसे बहुत प्यार करूँगा, बहुत 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 ज़्यादा। आई लव हर। तो वहाँ पे जैक्सन की तरफ देख के वांगजी बोलता है जिंदा रहने की शायद तुम्हें ख्वाहिश नहीं है। पता है ना किसके सामने क्या बात कर रहे हो। तो वहाँ पे जैक्सन बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। मैं इतना फ़र्क पड़ता है, मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं सिर्फ उसके साथ रहना चाहता हूँ, उसे अपने पास रखना चाहता हूँ और मैं उससे प्यार करना चाहता हूँ। जो मेरा है मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। इससे कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। मैंने एक बार खो दिया है उसे, दोबारा से नहीं खोऊंगा। तो वहाँ पे मिस्टर लैन बोलते हैं वांगजी उसे इग्नोर करो, विंग के पास जाओ। तो विंग को देखते हैं, विंग जो उठ गया था, जो अभी अपनी आंखों को मसलते हुए वांगजी की तरफ देख के बोलता है सॉरी। तो विंग जानता है कि वांगजी उससे बहुत नाराज़ है और उसे नाराज़ होना भी चाहिए। विंग को हर एक चीज़ वांगजी पूछता है, हर एक चीज़। वांगजी विंग से बहुत प्यार करता है। उसने कभी भी विंग को हर्ट नहीं किया है, कभी भी नहीं। विंग की हर एक डिमांड को वांगजी ने पूरा किया है। और फिर वांगजी सिर्फ इतना चाहता है कि विंग उससे सच बोले, उसकी मेडिकल हालत के बारे में, उसके बारे में सच बोले सिर्फ। और विंग वही नहीं करता। विंग जानता है कि वांगजी से उसे छुपाना नहीं चाहिए था। उसकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी उसे टमी में, पैरों में, उसके लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा था। फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। उसे लगा कि वो पैर कर सकता है, उसे भूलने की ज़रूरत नहीं है। शायद ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल होगा, इसीलिए विंग ने नहीं बोला। लेकिन उसे क्या पता था, अगर वो नहीं बोलता तो वांगजी को कितना बुरा लगा है। विंग को पता है विंग ने वांगजी को हर्ट किया है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो जानता है कि वांगजी उसे बहुत ही ज़्यादा ही प्यार करता है। उसे ये सारी चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए थी। तो वांगजी विंग को बोलता है अभी कैसा लग रहा है। तो विंग बोलता है अभी अच्छा लग रहा है। तो बोलता है पहले क्यों नहीं बताया। तो बोलता है मुझे लगा कि ये नॉर्मल है, ये कोई कोई मैंने पढ़ा था और बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी बोला था
कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, बेबी जो भी है हम दोनों का है ना। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें हर्ट हो रहा है, तुम मुझे बताओगे। यू हैव टू टेल मी। आई एम योर हस्बैंड, आई एम योर अल्फा। तुम्हारी डिस्कम्फर्ट मुझे भी होती है। मैं जानता हूँ तुम्हें एक बेबी को कैरी करना इतना आसान नहीं है व्यांग। मैं इतना तो जानता ही हूँ तुम्हें कितनी तकलीफ़ें हो रही होगी। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों से तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज़ छोड़ छाड़ के आ जाता हूँ, इसीलिए तो कि तुम मुझ पे यकीन करो, मुझसे प्यार करो। क्यों विंग, वाई यू नॉट लव मी? तो वो विंग बोलता है, आई लव यू। तो बोलता है, तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं बोल रहे हो? तो विंग बोलता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वांगजी की वो गोद में चढ़ जाता है। वांगजी से विंग माफ़ी मांगता है, बहुत ही क्यूटली। तो विंग ना वांगजी की तरफ देखिए, बोलता है, प्लीज़ अल्फा, जस्ट फॉरगिव मी वंस। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, तुम तुम हमेशा से ऐसा करते हो विंग, वाई? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ अल्फा, तुम मेरे लायक हो। तुम बेस्ट पाने के लायक हो, लेकिन मैं ही नहीं हूँ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। अगर मुझे कहीं भी डिस्कम्फर्ट महसूस होगा तो मैं तुरंत आपको बोल दूँगा अल्फा। तो वांगजी बोलता है, तुम तो बोलते ही रहते हो, तो फिर कभी नहीं बोलते मुझे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, सॉरी, मैंने सुना था कि ये सारी चीज़ें कॉमन होती है, हम इसे सहन कर सकते हैं। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, तुम एक मेल हो और एक ओमेगा, तुम्हारी डिस्कम्फर्ट्स को हमें पता होना चाहिए। तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, यू नो वेल। तो विंग बोलता है, ये वीक वीक बोल के मुझे अभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हो तुम अल्फा। तो वांगजी बोलता है, ओके आई एम सॉरी। वांगजी जानता है कि अभी वो दोबारा से और ज़्यादा नाराज़ नहीं हो सकता विंग से। विंग अभी इरिटेट हो रहा है, उसकी प्रेगनेंसी हार्मोन्स फिर से चेंज हो रही है, और वो जानता है कि विंग विंग अभी सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा है। उसकी बॉडी चेंजेस हो रही है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है जो विंग को सहना पड़ रहा है। और अभी वांगजी को उसके साथ होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, सॉरी, मुझे घर जाना है, मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है अल्फा। तो वांगजी उसे गोद में लेता है, तो फिर देन चलो। तो वो बोलता है, डॉक्टर? तो बोलता है, डॉक्टर से बात कर ली है मैंने, मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरा ओमेगा यहाँ पे रहना बिल्कुल नहीं चाहता, इसीलिए उसने मुझे झूठ बोला। तो वहाँ पे विंग ना पाउट बनाता है और बोलता है, सॉरी। तो बोलता है, ओके, दोबारा से ऐसा नाम मत बोलना, हम चेकअप करके फिर से वापस चले जाएंगे घर। कोई सीरियस बात हो गई तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना माय लव। तो विंग बोलता है, आई प्रॉमिस यू आई नेवर डू इट अगेन। तो वांगजी विंग के साथ बाहर आता है। वहाँ पे जियांग फैमिली आ गए थे। जियांग फैमिली आते ही विंग को पकड़ते और बोलते, तुम हमेशा से वियांग जी को ऐसे क्यों परेशान करते रहते हो? अगर पहले बताते तो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता। तो विंग ना वांगजी के नेक पे अपना चेहरा छुपा लेता है, बोलता है, हर कोई मुझे डांटता है, मुझे अब नहीं रहना। तो वांगजी सबको इशारा करता है, मत कीजिए अभी ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो रही है। उसकी इमोशंस अभी स्टेबल नहीं है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट लोटस चिकन सूप बनाया है, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? तो विंग बोलता है कि सच में? तो बोलता है, हाँ चलो घर चलते हैं, फिर तुम्हें पिलाऊंगा मैं। तो विंग बोलता है कि जल्दी चलो, वांगजी को बोलता है। तो वांगजी मुस्कुराता है और बोलता है, ओके चलो। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा।
मैं हर रोज़ फ़ैन फ़िक्शन डालती हूँ। मैंने अपने सारे फ़ैन फ़िक्शन की प्लेलिस्ट बना ली है, जाके चेक कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी।